वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। और आज फिर है बड़ी पब्लिक डिबेट का कट्टरता भारत छोड़ो आज का विषय है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्री चैव दक्षिणम वर्षम तद भारती नाम भारती यत्र संति। भारत था, है और रहेगा। जी ओके, ये जवाब था, सवाल नहीं था। ओके आपने पूछ लिया सवाल, जिसने नहीं पूछा वो पूछे। सवाल क्या? जब लड़कियां प्यार में अल्लाह अकबर बोल सकती हैं तो ये मुस्लिम जो लड़के हैं वो जय श्री राम नहीं बोल सकते। वो कह रहे हैं लड़कियां अगर प्यार में अल्लाह अकबर बोल रही है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बार बार कहता हूं कि परिवार, ये फैसला जो है ना विवाह का, बिल्कुल संवैधानिक आजादी है, मैं उस पर नहीं जा रहा। विवाह का फैसला परिवार वालों को करने दीजिए। परिवार वाले मुझे और आपको जितना प्रेम करते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम इश्क में जो बह जाते हैं ना कि यही मेरा आशिक है। अभी क्या हुआ, लिव इन रिलेशनशिप में मुंबई में कुकर में उबाल दिया, साक्षी को मार दिया। दोनों तरफ अपराधी हैं। और भाई जो धर्म बदल सकता है, जो आस्था का प्रतीक है, चाहे वो हिंदू बदले या मुसलमान बदले, जो धर्म बदल सकता है तुम्हें भी कल को धोखा दे सकता है। एक दादा हमसे क्यों अनफेयर करते हैं? सुनिए ना, नहीं करता सर, आपको बहुत मौका दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, श्लोक के बाद के आगे का श्लोक है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण जिस चीज को कह चुके हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और रही बात किसको अपना मानते हैं और किसको नहीं, तो सुन लीजिए भाई साहब, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू, मेरा परिचय, चाहे वो दलित हो। और दलित करते हैं आप, दलित आप पढ़े अम्बेडकर को, आप एक बार भारत विभाजन पकड़ तो पढ़ ले, उसके बाद ये आप कम से कम नाटक नहीं करेंगे। जल्दी हमारे यहाँ महाराणा प्रताप शिवाजी और भगवान राम, उन लोग अपने माता पिता का बात मान के जंगल में गए, वहां पे तपस्या की। लेकिन आप बता रहे हैं जो औरंगजेब जो अपने पिता का सर कलम करता है तो उन्हें सिखाया था। और आपके यहाँ आपके मौलवी सिखाते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दो, तुम्हें 72 उरे की जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनिए, हमारे हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है, हमेशा सुनिए हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 हुरे की जन्नत मिलेगी। ये भारत हुरे की जन्नत है क्या? वो कह रहे 72 हुरों की जन्नत है क्या? नहीं सुनिए आप सुनिए भाई, मेरे रिलीजियस फेथ पर आप डिस्कशन मत करिए। आप रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं है। सुन लीजिए। अरे भैया आप नहीं बोल सकते हैं कि स्वामी लंगोट लेके भागेंगे। आप मैंने कहा, इन्होंने बोला अगर आप हम पे सवाल खड़े करेंगे तो हम भी आप पे सवाल खड़े करेंगे। भारत में रहने वाला कोई मौलवी साहब अगर वो कहे कि हम कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, ऐसे मौलवियों को भी अपना पजामा छोड़ के भागना चाहिए। और अगर कोई कहे कि हम भारत में यहाँ से हिंदू धर्म के बुनियाद पर एक राष्ट्र बनाएंगे, वो भी एक देशद्रोही बयान है। आप खुद बाइट दे रहे थे तो आपको पजामा छोड़ के भागना चाहिए क्या? क्यों? हम अखंड भारत, खुद बाइट दे रहे थे थोड़ी देर पहले। भारत की बात कर रहे हैं। थी आपकी, क्या बात? आपकी तो खुद बाइट थी अभी थोड़ी देर पहले। आपकी खुद बाइट थी कि 25 करोड़ वहां से आएंगे, 25 करोड़ यहाँ से आएंगे, 25 करोड़ हिंदुस्तान के हो जाएंगे और बन जाएगा मुस्लिम प्रधानमंत्री इस देश के अंदर। तो पजामा आप छोड़ेंगे? पजामा छोड़ेंगे? ये पजामे की बात कर रहे हैं यहाँ, पजामा और लंगोट तक बात पहुंच गई है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा 72 हुरों के ऊपर, उस पर आपका जवाब क्या है? आपके यहाँ भी महाभारत में क्या लिखा है, सुन लीजिए उसको। तो शांति, महाभारत शांति पर्व मंडल 12 अध्याय 98 श्लोक 46, उसमें क्या लिखा है, मैं उसका हिंदी तर्जमा बता देता हूं। पढ़ी हुई आपने? मतलब जो नायक युद्ध भूमि में मारा जाता है उसको 100 अप्सराएं मिल जाएंगी। ठीक है, जवाब आपके यहाँ भी तस्वुर है ये? ठीक है। हमारे यहाँ कोई अलग थोड़ी है। आधार बनाकर कभी कोई एक ऐसे हिंदू कोई आउटफिट बनी जिसके आधार पर वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हो और युवाओं को भड़काते हो कि भाई अगर आप इस तरह से किसी धर्म के खिलाफ कोई हिंसा करोगे या किसी को मारोगे या सुसाइड बॉम्बर्स बन जाओगे तो आपको स्वर्ग में अप्सराएं आपका स्वागत करेंगी। क्या इस तरह का आपने पैटर्न होते युवाओं को बरगलाते देखा है किसी? मंकी बैलेंसिंग करने के लिए आ जाते हैं ना महाभारत में इनके। अरे भाई उसका इस्तेमाल होते हुए आपने देखा? वो विषय हुआ शहीद के लिए, हमारे यहाँ भी, हमारे लिए अभी शहीद के लिए, बिल्कुल हर आदमी बम्बर के लिए, सुसाइड बम्बर के लिए। कौन से धर्म ग्रंथ में, मैं चुनौती से कहता हूं, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि पहले आप किसी के साथ अन्याय कीजिए और उसके बाद आपको अप्सराएं मिलेंगी? बताइए इन देशवासी। मैंने तो नहीं कहा। तो अभी आपने कहा कि अप्सराओं का जिक्र है। और सुनिए, उसका अगला पूछता हूं, कितनी आपने नहीं इसका मतलब सुनिए दादा, कितनी अप्सराएं होती हैं बताइए जरा। महाभारत का बता रहा हूँ, कितनी अप्सराएं होती हैं, कितने से कितने तक बता रहा हूँ मैं। महाभारत इसको झुठला सर गूगल पे पढ़ रहे हैं, कोई बात होती है क्या? मैं हवाला दे रहा हूँ। गूगल गुरु हो गया। महाभारत में से पूछिए किसने कहा, झुठला दीजिए ना किस कैरेक्टर ने कहा, जरा बताइए। वो कह रहे हैं महाभारत में किस कैरेक्टर ने कहा, जरा बताइए आप। कुछ नहीं, गूगल गुरु है यार। इसको बड़ा कीजिए। नहीं, ये
व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं है, ये व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप नहीं देगा, ये हवाले व्हाट्सएप भी तो है। हवाले के साथ। है अरे अगर ये किसने ना कहा है? मिले, किसने अगर कहा ये है? ना मिले, किसने अगर कहा है? ये ना मिले, अरे किसने कहा है? भाई साहब, महाभारत में किसने कहा है? महाभारत महाकाव्य है, किसने कहा है? किस महाकाव्य का किसने कहा है? हिंदी पढ़ना आता है? हाँ हिंदी पढ़ना आता है, किसने कहा? व्हाट्सएप के पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। सर आप इतनी देर से अखंड भारत बोल रहे हो। 25 करोड़ वहाँ से मुस्लिम को जोड़ के आप अखंड भारत बनाओगे। हिंदू बचा ही नहीं है, हिंदू है ही नहीं, वहां पर तो आएंगे। वो सवाल ना, इस सवाल का जवाब स्वामी दीपांकर वो कह रहे हैं कि सब मुस्लिम आएंगे, हिंदू नहीं आएंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान से। और कहां से आएगा हिंदू? जब 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 तालिबान मारता है तो लटक कर मरते हैं नीचे, लटक कर मरते हैं। अच्छा क्यों ना कहें, क्यों ना कहें अगर गलत कर रहा मानवता के साथ तो एक जिक्र आपने बता नहीं पाए कि अप्सराएं होती कितनी है। आना अनिवार्य है इनकी तरफ से। अच्छा हमने एक बार नहीं लिया, बताइए, शोएब भाई, जिक्र होती है। हमने एक बार नहीं लिया। शोएब भाई, इन्होंने क्या आपको पाकिस्तान लगता है कि तालिबान दोनों को नाम नहीं लिया। आपने जो बाइट दी एक हरामखोर वाली और दूसरी वो गलत बोला? देखिए वो कौन सा खेल खेल रहे थे आप? पहली बात तो एक बाइट जो महिला के ऊपर जो किसी महिला नहीं बल्कि काजल हिंदुस्तानी एक एक्टिविस्ट हिंदुत्व तो क्यों बोलेंगे उसको? उन्होंने गाली क्यों देंगे आप? सुनिए उस पर क्या संदर्भ है वो सुन लीजिए। आपने ऐसे ही चला दिया, लेकिन संदर्भ में बता दूं क्योंकि आपके टेलीविजन से जाएगा। उन्होंने ये बयान दिया था, बल्कि पब्लिक में कहा था कि मैं मुसलमान लड़कियों को ऑफर देती हूँ हिंदू लड़कों से शादी करे और ये कार्रवाई हुई ना उनके ऊपर? उसके बाद कार्रवाई हुई, कार्रवाई हुई ना, जेल- तो फिर आप क्यों गाली देंगे किसी को? क्योंकि उन्होंने मुझे टेलीविजन पे गाली दी। उन्होंने मुझे एक लाइव टेलीविजन पे जब और उसने आप गाली ये जो दी- 25-25 करोड़ गाली इकट्ठा दी। कर रहे हैं, ये जो गाली पूरे दी। एशिया में शॉपिंग बुरा कर है रहे यार। हैं। अरे भाई बुला रहे हो आप। अगर अखंड अखंड भारत भारत बनेगा तो नहीं कैसे बनेगा आप ही बताओ। बड़ा जब अच्छा करेक्टर पाकिस्तान पकड़ लिया की आपने। पूरी आबादी, बांग्लादेश की कितना अच्छा पूरी करेक्टर आबादी पकड़ लिया यार। सब जब मिल जाएंगे तभी तो अखंड भारत बनेगा। चलिए कैसे बनाओगे? चलिए, ओके अखंड भारत ये कितना अच्छा बनाएंगे, कैरेक्टर पकड़ लिया अखंड आपने। भारत बनाएंगे जिसमें 25 करोड़ लेकर आएंगे, लेकिन पैसे नहीं लोग जितनी लेकर आबादी आएंगे। होगी सब लेके सब आपने पर जिक्र 25 करोड़ का किया, जिक्र 25 करोड़ का किया, लेकिन 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 मैं आबादी 25 करोड़ है, उसमें हिंदू भी शामिल है। कितने कितने पाकिस्तान कितने की जो शामिल आबादी है? है, पाकिस्तान में कितने जितने हिंदू भी हैं? हैं, 1% से कम, जितने भी हैं, 1% से कम। आबादी से याद आया, जितने भी परसों हैं। एक प्रश्न पूछा था, सब आएंगे। ठीक तो है। भाई साहब न्यूज 18 की ही रिपोर्ट है और यूनाइटेड नेशन का जवाब वक्तव्य। जवाब ठीक है। वो कह रहे हैं कि 25-25 करोड़ आएंगे, जो टोटल आबादी है वो आएगी, उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है हिंदू भी आएंगे, लेकिन हिंदू तो 1% से कम है पाकिस्तान में। तब भी हम 100 करोड़ रहेंगे और 100 करोड़ रहकर निश्चित तौर पर अखंड भारत पर जय श्री राम की पताका लहराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये भारत संविधान से चलेगा, संविधान से चलता रहा है। ये भारत अखंड इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर सब धर्मों का बराबर का सम्मान है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही।